5 राज्यों में जो है ना चुनाव आप हारने जा रहे हैं। अभी भी अगर आप जो है ना अगर जो है किसानों की बात नहीं मानते हैं तो आप जो है ना 0/0 पे आउट होंगे। और ये झूठे हैं, ये वादे के चोर चौकीदार, हमारा सरकार ये गए। अभी तो 2 राज्यों में इनकी हालत खस्ता हुई है, अभी और भी बाकी 5 राज्य बाकी है। यूपी में सबसे बड़ी जो इनको शिकस्त मिलने वाली है उसकी भी तैयारी किसान ने कर ली है, अपनी जो है ना कमर को कस लिया है। जनता जान चुकी है कि ये अंबानी अडानी के जो है ना नौकर हैं और जो काले अंग्रेज हैं। अगर इनको नहीं हटाया तो हमारे घर की जो रोटी है वो भी नहीं मिलेगी। इसीलिए जनता ने इनको जो है बहुत अच्छा जवाब दिया है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अब जो है दिल्ली के निकाय चुनाव में भी है जो भारतीय जनता पार्टी का है सुपड़ा साफ हो चुका है। पंजाब के बाद ये दिल्ली है और गुजरात में भी उनकी हालत जो थी खस्ता थी। तो क्या लगता है जिस तरीके से लगातार जो है किसान आंदोलन चल रहा है उसका असर चुनाव में पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? तमाम लोग हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं ये बीजेपी का जो निकाय चुनाव में जो हुआ है दिल्ली में सुपड़ा जो साफ हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? भाजपा का अब अंत जो है ना शुरुआत हो गया है। पहले जो पंजाब से हुआ है, अब जो है ना दिल्ली में भी भाजपा जो है ना बिल्कुल जो 0 पे आउट हो गई है। ये जो है हमारे आंदोलन का असर है कि उनको हर जगह पे जो है हार का सामना करना पड़ रहा है। और मैं अभी भी जो है उनको जो है ना चेतावनी देता हूं कि अभी भी जो समय है 5 राज्यों में जो है ना चुनाव आप हारने जा रहे हैं। अभी भी अगर आप जो है ना अगर जो है किसानों की बात नहीं मानते हैं तो आप जो है ना 0/0 पे आउट होंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि जो है 3 काले कानून वापस ले लीजिए और MSP पे जो है ना किसानों का जो है ना कानून बना दीजिए। क्या निकाय चुनाव का बंगाल में चुनाव हो रहा है, इसका असर पड़ेगा या बंगाल में जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जीत जाएंगे वो जीत जाएंगे? ये तो बकवास कर रहे, कागज की ना है, कागज की ना गड़ जाती है। और ये झूठे हैं, ये वादे के चोर चौकीदार, ये हमारा सरकार ये गए, अपने को सोच ले गए। ये अच्छा चले गए। इनकी पॉलिसी सबने समझ के कहने जाग चुने ये खत्म कर दिया। खत्म कर क्या चाहता, क्या कह रहे थे आप? अरे बिना पढ़े लिखे जाने को आगे जी क्या कह रहे थे? बिना पढ़े हुए जाने को अच्छा गंवार आदमी जाने को के डीजल को भार सब किसान पर रहो और मजदूर पर रहो, चुप रहो। किराया बढ़ेगा, भाड़ा बढ़ेगा, सब जो किसान पे बढ़ेगा। तो यानी किसान के मजदूर की कमर तोड़ दी बिल्कुल। तो जिस सब जान गए यार जोर तक नहीं आने देंगे अब नहीं आएगी सरकार। हाँ अब नहीं आएगी। ये तो बहुत भारी गलत आदमी है। इसे जो कहाँ थे जी निकाय चुनाव में सुपड़ा साफ हुआ है बीजेपी का। बीजेपी अभी जिस तरीका से कर रही है काम, ना तो ये किसान आंदोलन के ऊपर कोई काम कर रही है। किसानों के कानून जो काले कानून लाए गए इसे वापस नहीं लिया जा रहा है। ऊपर से महंगाई भी बढ़ती जा रही है। बीजेपी की जो वादे थी वह वादे से वो मुकर चुकी है। इसी कारण जनता इसे नकार रही है, बीजेपी को बिल्कुल नहीं पसंद करने वाली है। अभी तो 2 राज्यों में इनकी हालत खस्ता हुई है, अभी और भी बाकी 5 राज्य बाकी है, उन्हें देखना बाकी होगा। बीजेपी को मैं यही सलाह दूंगा और नरेंद्र मोदी जी को यह कहना चाहूँगा इस आपके मीडिया के माध्यम से कि आप इन कानूनों को वापस लीजिए और आप जो पुराने वादे किए थे महंगाई की मार, वो अब की बार मोदी सरकार उन वादों पे अटल रहिए और महंगाई को नीचे कीजिए, जनता की हालत सही कीजिए। अच्छा जनता की हालत से क्या कहेंगे आप? मोदी जी एक के बाद एक सबसे पंगे लिए जा रहे हैं। पहले इन्होंने स्टूडेंट्सों से पंगे लिए, अब किसानों से इन्होंने जो है ना पंगे लिए हैं। तो किसानों से जो इन्होंने शिकस्त खाई है, पंजाब में इन्हें सामना करना पड़ा हार का, अभी दिल्ली में भी इन्होंने हार का सामना किया है। धीरे धीरे 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी ये हार का सामना करेंगे। और यूपी में सबसे बड़ी जो इनको शिकस्त मिलने वाली है उसकी भी तैयारी किसान ने कर ली है, अपनी जो है ना कमर को कस लिया है। अब मोदी जी आप अपनी लगाम को सोच लीजिए कि आपको अपनी लगाम किसानों के हाथ में देनी है या अंबानी के हाथ में देनी है। अंबानी तो आपको जो है ना बर्बाद करने पे तुला हुआ है और मोदी जी आपके चंद ही दिन बाकी रह गए कुर्सी पे, क्यों जो है ना अपना तख्ता पलट करवाना चाह रहे हो आप लोग? सवाल उठ रहे हैं जैसे कहा कि शहरी क्षेत्र में जो है बीजेपी का गढ़ है, लेकिन दिल्ली सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों का है। वहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस वाले लोग हैं, जॉब वाले लोग भी हैं, बाहर के भी हैं और पढ़ा लिखा माना जाता है। तो जिस तरीके से हार हुई है तो कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि अब जो है आम जनता भी जाग चुकी है? आम नागरिक जो है पहले इनके जो है ना
वादों में जो है आ गई। फिर जो है दूसरी बार भी इन्होंने वादा किया, उसमें भी इन्होंने जो है ना इस देश की जनता को जो है ठगने का काम किया। अब ये जो है ना जनता जान चुकी है कि ये अंबानी अडानी के जो है ना नौकर हैं और जो काले अंग्रेज हैं। अगर इनको नहीं हटाया तो हमारे घर की जो रोटी है वो भी नहीं मिलेगी। इसीलिए जनता ने इनको जो है बहुत अच्छा जवाब दिया है। और हमारा जो डेलीगेशन जो है ना किसानों का है वेस्ट बंगाल में जाएगा और वहाँ के आम नागरिक से यही कहेगा कि भाजपा को छोड़ के आप अदर किसी भी पार्टी को वोट दे दो, लेकिन भाजपा को वोट मत दो। और ये काम हम 5 राज्यों में जा कर के जो है ना वहाँ की जनता से अपील करेंगे कि हम जो है आपके साथ जो है ना हमेशा खड़े हैं। लेकिन भाजपा जो है मोदी जो है गवर्नमेंट जो तानाशाही जो है ना रवैया जो अपना रही है, इसको जो है जवाब देने के लिए जो है उनके खिलाफ जो किसान हर राज्य में जो प्रचार करेगा। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जिस तरह गुजरात में भी हालत अच्छी नहीं थी, नहीं तो जो निकाय चुनाव गुजरात में हुए हैं, तो गुजरात में आप सिस्टम समझो 15 साल से ज़्यादा का समय हो गया है गुजरात में बीजेपी की सत्ता है। तो जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बीजेपी के हैं। और निकाय चुनाव शहरी चुनाव होता है और शहरी वोटर ये माना जाता है कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसको मानता है कहीं हद तक, जहाँ क्योंकि शहर का जो वोटर है वो ऑफिस इसमें ड्राइंग रूम में बैठने वाला वोटर है और वो वही चीज़ देखता है जो पेड मीडिया इस समय दिखाती है। अगर आप शहरी वोटर की बात करें, मेरे एक मित्र के साथ कल एक घटना हुई। वो लोग उनके जो गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं, तो एक जी न्यूज़ की जो कोई एक मैडम पत्रकार आई हुई थी और वो लोगों को जो वहाँ के लोकलाइट लोग हैं तो उनको 200-500 रुपये देकर उनसे ये कह रहे थे कि उनको एक स्क्रिप्ट दे रहे थे कि आपको ये बोलना है, किसान यहाँ पे गलत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जब उन मित्र ने बोलने की कोशिश की तो उस मैडम ने हमारे जो अजीज मित्र हैं उनकी बात को नहीं सुना। तो मीडिया तो इस समय दोहरा चरित्र अपना रही है। मीडिया अपना रोल ईमानदारी से नहीं कर रही है। बेईमान का होता है, ये वादे अनेक करता है नरेंद्र मोदी। वादे अनेक पुरानी एक, बेईमान अहंकारी इसी ढंग से जाएगा। अच्छा, जहाँ 5 सीटों पे राहुल गांधी ने पंजाब में थप्पड़ मारा इसकी कनपट्टी पे, इसके 32 बार कर दिए गोड्डे दिए फोड़। अच्छा, केजरीवाल ने थप्पड़ मारा, इसकी कमर तोड़ दी। जहाँ भी जाएगा बेईमान इसी तरह से धसेगा। वादे अनेक है पुरानी एक। जो कांग्रेस ने किया राहुल गांधी के माध्यम से किसान के विषय में फायदा, उसे बेईमान खा गया। मैं राजवीर सिंह पहलवान गांव फुगाना मलिक हूँ। अच्छा, क्या लगता है फिर ये किसान आंदोलन का असर है? असर किसान आंदोलन का नहीं, गरीब जनता को खा गया। जनता बदल गई एकदम। इसे पीएम कह के इस बेईमान को लोगों ने वोट दी। इन्हें वादे बहुत करे, यू बेईमान वादे का झूठा यू खत्म हो गया। जहाँ जाएगा वहीं थप्पड़ लगेगा। केजरीवाल ने इसकी कमर तोड़ दी पहले झटके में कमर तोड़ दी साहब। तो क्या लगता है निकाय चुनाव में तो नहीं, बड़ी जो होती है उसमें तो ये जीत करते हैं और निकाय चुनाव में अक्सर देखा है कि ये हारते हैं। 2019 के बाद से आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं वहाँ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। चाहे हरियाणा की बात हो, वहाँ भी इनको क्लियर मैंडेट नहीं मिला। मध्य प्रदेश में भी ये हारे, झारखंड में भी ये हारे और बिहार के चुनाव में ये असंवैधानिक तरीके से जीते हैं। बिहार का चुनाव इन्होंने शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके वहाँ पे ये दोबारा सत्ता में आए हैं। अब बात करो आप निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव में ये पंजाब में बुरी तरीके से हारे हैं। और आज दिल्ली के जो उपचुनाव हैं उनमें जो निर्णय जो आए हैं तो उसमें 5 की 5 सीटों में इनका सुपड़ा साफ हुआ है। तो ये साफ संदेश है कि किसान आंदोलन का असर पड़ रहा है। भाई ये इन्होंने बैन लगाया कि ट्रैक्टर पुराना है या पार्टी पुरानी है या पुरानी है या गाड़ी पुरानी है या कुर्सी भी तो पुरानी है, इसे छोड़ कर भाग। अच्छा, कुर्सी भी पुरानी है, इसे छोड़ कर भाग। ये बनी इसकी माँ पुरानी, उसे भी छोड़। यू पुराना यू भी छोड़ो। पर्सनल ले जाना माँ। दिल्ली पुरानी है, इसे भी छोड़ो।
मेरी गल बात कर ले जीव इसकी समझ में आवे। जी बिल्कुल। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में तो वहाँ आपको इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि काठ की आंधी एक ही बार चढ़ती है। जिन बातों को लेकर आप सत्ता में आए थे, जिन मुद्दों को लेकर आप सत्ता में आए थे, चाहे वो नारी सम्मान की बात हो, चाहे बढ़ती हुई महंगाई की बात हो, चाहे डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों की बात हो, चाहे सिलेंडर के दामों की बात हो। जो सिलेंडर पहले 360 रुपये का था वो 800 रुपये का है। जो डीजल पेट्रोल उस समय 70-75 रुपये में मिला करता था पेट्रोल, अब वही पेट्रोल 100 रुपये में मिल रहा है। और अगर आप नारी सम्मान की बात करें तो आज के डेट में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम प्रदेश बन गया है। यहाँ आए दिन बहनों बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। और एक केस तो आपने देखा होगा, आज जो है इधर बुलंदशहर में 3 औरतों की हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या। और कल का जो हाथरस का कांड है, वहाँ एक बहन के साथ छेड़छाड़ हुई और जब उसके पिता ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गए उनके पिता, तो वहाँ जाके क्या किया गया है कि साहब उनके पिता की भी हत्या कर दी गई है। और ये लोग आरएसएस के लोग ही हैं। जिस तरीके से निकाय पंजाब में हार हुई, दिल्ली में भी सुपड़ा साफ हो गया। देखो, पंजाब हो या दिल्ली हो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक ऐसी संस्था है लोकतांत्रिक, जब जब शासक जो है जनता पे जुल्म करेगा, जब जब परिवर्तन आया। सन 1971 में इंदिरा गांधी 320 सीट लेकर आई हैं। उसके बाद में जेपी आंदोलन बिहार से खड़ा हुआ, जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य कृपलानी, केवल तो जनता में का शोषण कहाँ हो रहा है? तो विकास मैं बता रहा हूँ। आंदोलन चले, आंदोलन चलने के बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। यानी शासक जब जब भारत में अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है ना, तब तक जनता उसका परिवर्तन कर देती है। ये दुरुपयोग क्या कर रही है? तो लगातार सेवा कर रहे हैं। दुरुपयोग थोड़ा हो रहा है ना, तो मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं ना तो कोई अपने बात कह सकता। कृषि मंत्री से 11 बार डिबेट हुई है, बस जो उसे बता दिया वही बोल रहा, तीसरा शब्द उसने गया। हमारे 40 संगठनों का प्रतिनिधि वहाँ मंडल वहाँ गया, उसकी वार्ता हुई, 2:30 बजे बात हुई। हमारे प्रतिनिधि मंडल ने कही भाई MSP से बात कर लो, उन्होंने कहा इसमें संशोधन की बात तो हो सकती है। यानी जो भी मंत्री है, जितना मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं उतना बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता। साफ तौर पे देखा कि लोगों में गुस्सा जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब जिस तरीके से निकाय चुनाव का फैसला आ रहे हैं, चाहे वो पंजाब के हों या गुजरात में भी हालत खस्ता है, क्योंकि गुजरात जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का गढ़ है, वहाँ भी निकाय चुनाव में थोड़ी हालत खस्ता थी। और दिल्ली में फिर से सुपड़ा साफ हो गया। तो साथ में हमने लोगों से बात की, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब शासन ने लोगों की बात नहीं सुनी है, आम जनता की बात नहीं सुनी है, जनता जो जनार्दन है उनकी बात नहीं सुनी है, तो उनको अपनी कुर्सी जो है वो गंवानी पड़ी है। ये इतिहास गवाह है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है धीरे धीरे सुपड़ा साफ होगा। वो पंजाब से शुरू हो चुका है, दिल्ली से लेकर अब बंगाल में भी जो विधानसभा चुनाव है और 5 राज्यों में भी जो आने वाले हैं, सब में जो है सुपड़ा साफ होगा। साफ तौर पे यहाँ के लोगों का यही कहना है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।